खानों में मौजूद एक एलर्जी की वजह से जो कि इंसानों को होती है, जो दुनिया में अमवात होती हैं, डेथ्स होती हैं, ये सबसे ज़्यादा जो डेंजरस या डेडली एलर्जी है उनमें से जो पीनट्स हैं, मूंगफली जो है, उसकी वजह से जो एलर्जी इंसानों को होती है, सबसे ज़्यादा डेथ दुनिया में उस वजह से होती है। अब इस बात का क्या मतलब है? इसका बात का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ और आपने मूंगफली नहीं खानी, पीनट्स नहीं खाने, आपने खानी है, दबा के खानी है, एंजॉय करके खानी है। उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा, वो भी बताता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ जो पीनट एलर्जी है, थोड़ा सा उस बारे में भी अलर्ट रहें, मुहतात रहें। इसकी वजह से ये क्यों होती है, इसके बारे में डिटेल्स के अंदर बात करता हूँ। और आज की जो वीडियो है पीनट्स के हवाले से आपके बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखें कि पीनट्स जो हैं, सर्दियाँ, हम मूंगफली सर्दियों में दबा के खाए जाते हैं, बाहर भून के और ड्राई फ्रूट के साथ हम धड़ाधड़ किलो खा जाते हैं। अच्छी है, खाएं, लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कूल है, इम्यून सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है, इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर आप आएंगे। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी, आपके जो इंटरनल सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपको उसे अवॉइड करना चाहिए। कौन कौन से सिम्टम्स हैं पहले मैं वो बताता चलूँ, फिर हम इसकी डिटेल के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशनल वैल्यू के अंदर बात करें। पीनट्स जो हैं, जो मूंगफली है, कंपैरेटिवली बहुत सस्ती, ये ड्राई नट नहीं है, ये लेग्यूम्स में आती हैं। ये भी चीज़ याद है टेक्निकली। लेग्यूम्स का मतलब है जैसे बीन्स होते हैं, चने होते हैं, वाइट चना होता है, वो लेग्यूम फैमिली होती है, जिनको वो भी एब्जॉर्प्शन उनकी काफ़ी लोगों को जब खाते हैं उनको गैस, ब्लोटिंग हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। इसलिए कि इस तरह जो पीनट्स हैं वो भी लेग्यूम फैमिली के अंदर आएंगे। जो मूंगफली है उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर आपको तकरीबन प्रोटीन मिलता है 7 से 8 ग्राम, फैट जो हेल्दी फैट होता है वो 14 ग्राम मिलता है। फिर उसके साथ आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो तकरीबन 5 से 6 ग्राम मिलते हैं। फिर शुगर 1 to 4 1 से 2 ग्राम के दरमियान है, और फाइबर 2 से 3 ग्राम है। जो सबसे ज़्यादा इसको यूनिक करती है, इसके अंदर प्रोटीन्स भी हैं, इसके अंदर हेल्दी फैट्स भी हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी। इसका मतलब ये है कि वो हजरात जिनको एनर्जी चाहिए, जिनको मसल बिल्ड करना है, जिनको अपने हार्मोन्स की प्रोडक्शन, अपनी हार्मोनल हेल्थ, स्किन बेहतर चाहिए, तो वो अपनी पीनट से नॉन एनिमल, जो एनिमल रेड मीट नहीं खाती, लड़कियाँ या लड़के या बच्चे, तो वो प्रोटीन यहाँ से ले सकते हैं, हेल्दी फैट्स यहाँ से ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसके ऊपर मैं बात करूँगा, वो इसके अंदर विटामिन ई, विटामिन B9 और विटामिन B3 है। फोलेट और जो B3 है, ये एक यूनिक विटामिन इसके अंदर पाया जाता है। और इसके साथ विटामिन ई है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। फिर बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, जैसे मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, ये इसके अंदर भरपूर मिकदार में होता है। ये तो हो गया जी इसके फ़ायदे, जो कि कम प्राइस में सस्ते दामों आपको अच्छी प्रोटीन, कार्ब और फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि मिल सकती है। एक और सवाल आता है कि मुदस्सर इसको कैसे इस्तेमाल करें, पीनट बटर की फॉर्म में या शेल्ड जो पीनट्स होते हैं वैसे खाएं। देखें, डिबेट आ जाती है पीनट बटर के ऊपर। पीनट बटर बहुत मज़े का होता है, उसके अंदर अगेन आपको प्रोटीन भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल रहे हैं, और फैट भी मिल रहा है, और फाइबर भी मिल रहा है। 2 टाइप के पीनट बटर होते हैं, एक क्रंची और एक क्रीमी। देखिए, दोनों पीनट बटर बहुत अच्छे हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। दोनों, जो आपको टेस्ट है वो पसंद करके खा लें, जो नहीं पसंद वो नहीं खाएं, या दोनों एक एक बाय करके रख लें। उसको टोस्ट के ऊपर, जैम्स की सूरत में, चम्मच की सूरत में खा लें, कोई मसला नहीं है। टेस्ट और टेक्सचर वाइज में फ़र्क है। और कोशिश करेंगे नेचुरल पीनट बटर इस्तेमाल करें। आर्टिफिशियल इमल्सीफायर्स एडअप होते हैं, एडिटिव एडअप्स होते हैं, स्वीटनर्स एडअप होते हैं। जितने ज़्यादा पीनट बटर के अंदर ये चीज़ें एडअप होंगी, उसके अंदर कैलोरीज एक्स्ट्रा, शुगर एक्स्ट्रा आती जाएगी। तो कोशिश करें घर में अपना पीनट बटर बनाएं और नेचुरल पीनट बटर इस्तेमाल करें। अब चूँकि इसके अंदर जो सबसे एक डेंजरस केमिकल होता है, एफ्लाटॉक्सिन उसको बोलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो ग्रेन्स के अंदर भी पाया जाता है, जिस तरह रोटी, चावल, अजनास हम इस्तेमाल करते हैं, दाना गाय, भैंस या वो खाते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो एफ्लाटॉक्सिन वो कंपाउंड है, केमिकल है, जो कि
एक एंटी न्यूट्रेंट के तौर पे इसके अंदर पाया जाता है पीनट्स के अंदर, और ये ग्रीन्स के अंदर भी पाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है, ये प्रोसेसिंग के दौरान, कटाई के दौरान केमिकल जब दिए जाते हैं फसल को, या फसल पे अक्सर आपने देखा है जरासीम के हमले हो जाते हैं, टिड्डियों के हमले हो जाते हैं, फसल तबाह हो जाती है। तो होता ही है कि ये डेंजरस कंपाउंड है जिसके ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी भी हो जाती है, जो कि एक मेन एफ्लाटॉक्सिन है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, और बहुत सारे और के अंदर भी पाया जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एफ्लाटॉक्सिन जो है बेसिकली ये हर पीनट के अंदर थोड़ा थोड़ा मिकदार में मौजूद होता है, लेकिन कहीं पे उसकी प्रोसेसिंग या कहीं ज़्यादा एडअप हो गया और आपकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं करी, जिस वजह से आपको एलर्जी हो जाती है। दुनिया में जो बहुत ज़्यादा लोग पीनट बटर खाते हैं, पीनट्स खाते हैं, बच्चे खाते हैं, तो कोशिश ये करें कि अगर आपको उससे एलर्जी है उसकी अलामात क्या होंगी, वो मैं बताता हूँ आपको। उसकी अलामात ये होंगी कि आपको स्किन, नोज़, नाक, कान, गला पे इन्फेक्शन हो जाएगा। एलर्जी जो होती है उसका समटाइम्स सिम्टम्स जो है ना थोड़े क्विक भी आते हैं, थोड़े लेट भी आते हैं। या आपकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको सांस अटकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम उस पीनट्स को एब्जॉर्ब तो कर लेता है एक दफ़ा, लेकिन क्या वो सिग्नल देता है कि ये एक पैथोजेंस हैं, ये मतलब उसको डिटेक्ट ये करता है कि ये डेंजरस है। अपने आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं है, तो क्या होता है वो बॉडी को सिग्नल दे देता है कि नेक्स्ट टाइम ये जैसे ही फूड आएगा ये वाला दोबारा, तो साथ ही आपने ट्रिगर कर देना है अपना इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नाक, कान, गले में खारिश होना शुरू हो जाती है, वॉमिट आती है, डायरिया होता है, या तो बॉडी इसको बाहर निकाल देगी। अगर बाहर निकाल नहीं रही तो फिर आपको सिग्नल देगी, ये सिग्नल्स हैं। फिर सांस की प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को कार्डिक अरेस्ट भी हो जाता है। बच्चों में सीलिएक डिजीज़ होती है। छोटे बच्चों को अगर पीनट से एलर्जी है तो उनको पीनट से अवॉइड कराएं, पीनट से बनी हुई चीज़ों से अवॉइड कराएं। पीनट से बनी हुई डेजर्ट्स, बेकरी आइटम्स या बटर जिस तरह, उनसे आप अवॉइड करा दें। ये सबसे ईजी और सिंपलेस्ट मेथड है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप अनशेल्ड फॉर्म में उसका छिलका उतार के इस्तेमाल करें। तीसरा ये हो सकता है पीनट की जगह पीनट बटर इस्तेमाल करके देखें। अगर तब भी आपको वो प्रॉब्लम कर रहा है, सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, तो उसको आपको एलिमिनेट या ख़त्म करना पड़ेगा। आपकी बॉडी जो है, इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर जो उसके फ़ायदे हैं वो आप लें, वो खाएं, इंजॉय करें। सब ने डर नहीं जाना, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एक बैलेंस मिकदार में तो मौजूद है, कम प्राइस में ज़्यादा मज़े। दूसरा, इसके अंदर फॉलिक एसिड होता है जो कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो कि आपकी बॉडी में नई प्रोटीन्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर इसके अंदर जो विटामिन B3 है और विटामिन E है और विटामिन B9 है, ये तीनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में डिमेंशिया, मेमोरी लॉस के प्रॉब्लम को ठीक करता है। फिर डायरिया, क्योंकि हमें एक सॉलिड फूड खाने की आदत होती है। पीनट जो होते हैं वो ये सॉलिड फूड के तौर पे इस्तेमाल अपनी बॉडी को ना अच्छे केमिकल्स देते हैं। फिर विटामिन E जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा करता है, आपका जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, सूजन पड़ी होती है, उसको ठीक करता है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद जिन लोगों को एलर्जी नहीं है तो वो खा सकते हैं। फिर इसके अंदर जो फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और मैग्नीज़ हैं, ये 3 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हमें डाइट से मिलते हैं, और ये तीनों मिनरल्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब वो आपके जिस्म में बीमारियों से फाइट करेंगे, एज नहीं बढ़ने देंगे, आपकी स्किन अच्छी रखेंगे। आपकी प्रोटीन, कार्ब्स या फैट जब आप खाते हैं, तो जिस तरह आप फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट के साथ अगर बाद में पीनट्स खाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा आपको। जैसा मैंने लास्ट टाइम कॉम्बिनेशंस की बात करता हूँ, क्योंकि वो उसकी फ़ैट की, प्रोटीन की, कार्ब्स की मेटाबोलाइज करने में, एब्जॉर्ब करने में, हज़म करने में ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फिर इसके साथ जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर टॉक्सिन है वो जो मैंने आपको बता दिया। फॉलिक एसिड, फॉलेट जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिसका मकसद आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स नए बनाना। तो कोशिश ये करें कि एक 30 से 50 ग्राम से 100 ग्राम मूंगफली खाएं, पीनट्स खाएं, सर्दियों में इंजॉय करें। सैलड के साथ, ड्रेसिंग में, खानों के साथ, खानों के बाद, दरमियान में, किसी टाइम आप इसको इंजॉय करते हैं, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन सोच समझ के
कि अगर आपको एलर्जी है तो एलर्जी के लिए हमारे पास एक डाइट होती है। कुछ लोगों को एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस होती है। फूड इंटॉलरेंस या एवर्जन्स हो जाती हैं, जिसको ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी उस खाने को हजम नहीं कर रही। आपके अंदर जो इम्यूनोग्लोबिन ई होती है, IgE होती है, दिस इज़ मोर लाइक द मोर साइंटिफिक थिंग। इसके बारे में मैं इसलिए बहुत ज़्यादा राय देने से नहीं करता, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं सिंपल और ईजी फॉर्म में बताता हूँ कि आपका इम्यून सिस्टम उसके लिए रेडी नहीं है। जिस तरह कुछ लोगों की कॉफ़ी कुछ लोगों को हजम नहीं होती, उनके एंजाइम्स नहीं होते कॉफ़ी को प्रोसेस करने पे। बायोलॉजी है, ह्यूमन्स आर सो डिफरेंट। बहुत ह्यूमन इंसान जब पैदा होता है तो उसके इम्यून सिस्टम हर एक मुख्तलिफ इलाके एज हिसाब से चेंज होता रहता है। तो इस वजह से पीनट्स, डेयरी, सम फ्रूट्स, सम ग्रेन्स, इन चीज़ों से लोगों को, बच्चों को, बड़ों को एलर्जी होती रहती है, जो कि डेडली भी होती है, जानलेवा भी होती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है। इसकी वजह से दिल की बीमारी, कार्डिक अरेस्ट, लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर कैंसर हो जाता है और बहुत ज़्यादा और भी बीमारियां होती हैं। तो डायग्नोज करने के लिए हमारी डाइट में एक प्रोग्राम है एलिमिनेशन डाइट, जिसके अंदर हम इन फूड को एलिमिनेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप और नए फूड को ऐड कराते हैं। अगर आपने टेस्ट कराना हो तो उसके इम्यूनोग्लोबिन ई है, यहाँ आप इस्लामाबाद में डिफरेंट सेंटर्स होते हैं जो कि डेफिशिएंसीज या एलर्जीज़ के टेस्ट होते हैं, वो आप मेडिकली करा सकते हैं क्लिनिकली। लेकिन एट द एंड वो बड़ी मुश्किल से डायग्नोज होती है, क्योंकि सिम्टम्स जो है ना ओवरलैप कर रहे होते हैं सेंसिटिविटीज़ के और इंटॉलरेंस के। तो ये वीडियो आपके लिए एक छोटी सी, आपके मुख्तलिफ सवालात हैं उनके मैंने कोशिश की एड्रेस किया। जो पीनट बटर वाला सवाल था, पीनट बटर आप खाएं, वर्कआउट से पहले खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हैं। पीनट बटर के 1 से 2 स्पून डेली आप खाएं, कोई मसला नहीं है। एज़ फार एज़ आपकी एक्टिविटी, वेट लॉस इतना ज़्यादा मेंटेन्ड है। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। नेचुरल पीनट बटर इस्तेमाल करें या पीनट्स वैसे खा लें, दोनों डिपेंड करता है कि आपको सॉल्टी ज़्यादा पसंद है या आपको पीनट्स रॉ में खाना पसंद है। जो वेट गेन वाले हजरात हैं वो पीनट बटर के 3-3, 4-4 स्कूप खाएं, कोई मसला नहीं है। जो वेट लॉस वाले हैं वो 1 से 2 स्कूप खा सकते हैं। बच्चों को भी आप दें, लेकिन एहतियात से कि उनको कोई एलर्जी ना हो। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। नीचे कमेंट्स में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, पीनट्स खाएं और दुआएं दें। अल्लाह हाफिज़।